सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। हम चर्चा कर रहे हैं सरलता, श्रद्धा, विश्वास, संतोष, भक्ति और ये सबके द्वारा हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। हमने अभी तक सरलता, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर थोड़ा बहुत सत्संग किया, चर्चा की। आज हम संतोष और भक्ति के द्वारा शांति प्राप्त होती है उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। संतोषाद सुखम, असंतोषाद दुखम। अगर आपके हमारे जीवन में संतोष आ जाए तो हमारे जीवन में कुदरती ही शांति की प्राप्ति होती है। संतोष मिलता है, संतोष आ जाता है तो जीवन में सुख अपने आप मिल जाता है, अपने आप आ जाता है। संतोष आने के बाद वह जीव भक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। संतोष का मतलब ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप हमें हमारे जीवन में लगाने का है। संतोष का अर्थ है, हम कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। फुल स्टॉप जीवन में लाने का नहीं है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, तभी आपके जीवन में शांति और भक्ति की प्राप्ति होगी। और जिसके पास भक्ति है, भक्ति की शक्ति है, उसको शांति अवश्य मिलेगी। प्राप्त स्थिति में संतोष मानकर जीवन जीना, यह भी एक प्रकार की सिद्धि है। प्राप्त स्थिति में संतोष मतलब कैसे? सरलता हमें जीवन में रखनी है, सरल शब्दों को जीवन में उतार देना है। बहुत सरल शब्द है। क्या है? चलेगा, फाएगा, अच्छा है, कोई बात नहीं। यह शब्द हमें हमारे जीवन में पल पल में और जीवन के हर एक क्षण में उपयोग करने हैं। हम क्या करते हैं? हम हमारी जो मासिक आवक है ना, उसका हिसाब बहुत रखते हैं, मंथली इनकम। लेकिन हमारे गुरुजन कहे गए, संत कहे गए, शास्त्र कहते हैं, मासिक आवक से ज़्यादा मानसिक आवक बहुत जरूरी है, मानसिक स्थिति बहुत जरूरी है। अगर आपकी मानसिक आवक अच्छी रहेगी, मतलब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी ना, भले आपकी मंथली इनकम थोड़ी बहुत कम हो, आपके जीवन में शांति, सरलता, संतोष अवश्य आपको मिलेगा। हम सब गंवाने का हिसाब रखते हैं। अरे मेरे इतने रुपये चले गए, इसने मुझे मेरे साथ कपट किया, ये सब का हिसाब हम रखते हैं। लेकिन जो कुछ प्रभु कृपा से, वडिलों की कृपा से हमें जो मिला है, उसका आनंद हम कभी भी नहीं करते हैं। आनंद का हिसाब हम कभी भी नहीं रखते हैं। भौतिकवाद से, भौतिकता से अगर संतोष हो जाए, तब अपने आप ही जीव भक्ति की ओर चलता रहता है, प्रभु के समीप जाता है। और जब भक्ति हम करते हैं ना, तो प्रभु के भक्त और प्रभु, इन दोनों की दृष्टि एक होती है। और जहाँ पे ही प्रभु की दृष्टि हमारी दृष्टि से मिल गई ना, हमको हमारे जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है। हम किसी भी प्रकार का यज्ञ कार्य करें, जब यज्ञ कार्य की समाप्ति होती है ना, पंडित जी अंत में संकल्प करवाते हैं, अनेन कर्मणा न मम, मैं नहीं करता हूँ, ये कर्म मेरे प्रभु ने करवाया, मेरे गुरुजनों की कृपा से हुआ, मेरे वडिलों की कृपा से हुआ है। न मम, मैंने नहीं किया है। अगर ऐसा भाव आ जाए ना, केवल भगवत कार्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
आज भगवत कार्य से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हमारा लौकिक जीवन, गृहस्थ जीवन। वो भी आप कार्य करो ना, तो उसमें भी अभिमान मत लाओ, मैं नहीं करता, ये मेरे भगवान करवाते हैं, मेरा घर मैं नहीं चलाता, मेरे भगवान चलाते हैं। यज्ञ कार्य पूरा हो जाता है तब पंडित जी दूसरा भी एक उपयोग करते हैं शब्द का, आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। पंडित जी बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति 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 यह शब्द का उपयोग करते हैं। अगर सत्कर्म करने से, भक्ति करने से आपको शांति नहीं मिलती ना, तो समझ लेना ये मेरा कार्य व्यर्थ है, मैंने व्यर्थ परिश्रम किया है। जीवन में कोई भी कार्य करो, उससे अगर आपको शांति नहीं मिलती, मन को संतोष नहीं होता, तो समझ लेना ये मेरा कार्य व्यर्थ है, परिश्रम है। मैंने मेरी एनर्जी वेस्ट की, मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया, मैंने मेरा पैसा वेस्ट किया। कोई भी कार्य मन से करेंगे ना, तो आपको अवश्य संतोष और शांति की प्राप्ति होगी। हम जो भक्ति करते हैं ना, भक्ति वो अग्नि रूप है, भक्ति वो अग्नि स्वरूप है। और यह अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें अंदर प्रभु के नाम स्मरण रूपी घी को अंदर डालते रहने का है। जैसे हम हवन करते हैं, अंदर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए थोड़ा थोड़ा घी हम डालते रहते हैं, उसी प्रकार से जब आप भक्ति की शुरुआत करो ना, तो भगवान के नाम स्मरण रूपी घी को अंदर डालते रहो। कभी भी आपकी भक्ति रूपी अग्नि बूझ नहीं जाएगी, वो हमेशा प्रज्वलित रहेगी, वो प्रकट रहेगी। और जिसके पास भक्ति रूपी अग्नि है ना, वो जहाँ पे भी जाए ना, उसको शांति की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कोई भी अनिष्ट नहीं होता है। अगर हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के निमित्त हमारे जीवन में कोई अनिष्ट भी आता है ना, तो भक्ति की शक्ति के द्वारा वह अनिष्ट हम सरलता से पार कर सकते हैं। जीवन में लौकिक कार्यों के साथ भगवान के भक्ति के लिए भी थोड़ा समय निकालो। तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत कीजिए कटे कोटि अपराध। हमारे एक गुरुजी थे, वो कहते थे हम ट्रेन का समय संभालते हैं, प्लेन का समय संभालते हैं, हम टाइम से प्लेटफॉर्म पर नहीं गए ना तो ट्रेन चली जाएगी, एयरपोर्ट पर नहीं गए तो प्लेन भी चला जाएगा, लेकिन भक्ति का समय हम नहीं संभालते। जीवन में हमें हर रोज 24 घंटे प्रभु देते हैं ना, प्रभु ने समय देने में एकदम सरलता रखी है, समानता रखी है। गरीब के पास भी 24 घंटे है, पैसे वालों के पास भी 24 घंटा है, ज्ञानी के पास भी 24 घंटे का समय है, और अज्ञानी के पास भी 24 घंटे का ही समय है। उसी समय का सदुपयोग कैसे करने का, वो हमारी बुद्धि के ऊपर आधारित है। यही 24 घंटे के समय में से थोड़ा बहुत समय प्रभु भक्ति के लिए निकालिए, तो बाकी का जो हमारा समय है, पूरा दिन है, पूरा जीवन है ना, वो शांति से गुजर जाएगा। अगर आपको शांति की प्राप्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं नहीं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, थोड़ा बहुत समय प्रभु भजन में निकालिए। और जो कोई भी आप कार्य करते हो ना, उसमें केवल एक ही अनुसंधान रखना है, एक ही ध्यान रखना है, ये कार्य मैं नहीं करता, मेरे प्रभु मेरे से करवाते हैं। तभी हमको हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय।